बता दूं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका सबका जो प्रैक्टिस शीट है, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम डाउनलोड कर लें जिनके मोबाइल में नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ। मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड भी कर दिए हैं, 10-1 क्वेश्चन, और आगे भी मतलब वीकली 30, 40, 50 क्वेश्चन हर वीक में डालता रहूँगा, जो भी पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड। और फिर कोई भी डाउट आएगा तो वहाँ पे तुम या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिनके भी मैंने बता दिया, और इसका जो टेलीग्राम में बता रहा हूँ जहाँ पे मैं ये इसके PDF मतलब शीट बना के डालूँगा, वो जो तुम या तो चैनल जहाँ है मेरा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या फिर जहाँ वीडियो देख रहे हो इसमें, इस वीडियो के नीचे ही जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में पहुँच जाओगे, और वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और किसी का अगर नहीं खुलता है लिंक तो एक काम कर सकते हो, सीधा जाके टेलीग्राम में जाके, टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है, पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए जिसके नहीं है, जाके वहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मेरा चैनल का नाम है प्रतीक मैथमेटिक्स क्लासेस, तो जब तुम प्रतीक मैथमेटिक्स क्लासेस डालोगे, सर्च करोगे सर्च ऑप्शन में, तो वहाँ पे सेम मेरी यही फ़ोटो जो यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे लगी हुई है प्रोफाइल में, यही फ़ोटो दिखेगी, वहाँ पे जाओ और जाके ज्वाइन कर लो। तो तुम्हें वहाँ पे जो भी मैं डालूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, वो वहाँ पे मिलती रहेगी। तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि तुम्हें अपडेट मिलती रहे कि क्या क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, आगे कोई वीडियो कब आने वाली है, या कोई भी जानकारी जैसे भी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कर लिया कि रेशनल और इरेशनल नंबर तक हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। रेशनल की 2 टाइप होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि देखो जो रेशनल नंबर थे हमारे, जिनमें टर्मिनेटिंग, जो लास्ट टॉपिक हमने बताया कि जिसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले पिछली वीडियो देखें, फिर ये बात समझ में आएगी। तो जिनके ऊपर बार लगा देते हैं, तो अब बात ध्यान से सुनो, अब क्या क्वेश्चन है। अब अभी तो हमने सीखा था, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पीछे कि 1/3, तो हमने क्या किया था कि 1 को 3 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाई, 3 3 जा 9 किया, ऐसे करके मैंने पीछे करके एक बताया था कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, हम इसको ऐसे रीड करते हैं 0.3 बार। तो ये जो आंसर आया था 0.3 बार, ये किसका आंसर था, मतलब 1/3 को लिखा था ना हमने ये, तो 1/3 को हमने लिख दिया 0.3 बार। अब हम उल्टा समझेंगे, अगर हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ हो और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना हो। ठीक है, मतलब पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म से हम बार के फॉर्म में लाए, लेकिन अब क्या करेंगे कि अब ये बार लगा के दे दिया जाएगा नंबर, और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में वापस लेके आना है। तो हम उसको कैसे लाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक तरीका पढ़ेंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले और इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो ये तो हमें पता है, अभी हमने यही बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, इसका आंसर 1/3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम समझेंगे और बाकी भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो क्या करना है, जो भी नंबर है जिसका हमें P/Q फॉर्म लिखना है, उसमें हमें क्या करना है कि ये कितना है 3, ठीक है, और ऊपर क्या है इसके बार। तो ध्यान से सुनो, अगर किसी नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है तो उस बार को हटा के नीचे 9 लिखेंगे, ये फिक्स है, हमें ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3/9। अब ये 3/9 जो है, ये दोनों डिवाइड होते हैं सेम टेबल में, जिसको हम काटना कहेंगे कि कट हो गई आपस में, किससे 3 1 जा और 3 3 जा, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, चलो अब उस क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो बार तो यहाँ भी एक ही डिजिट के ऊपर है, तो हमें क्या करना है, देखो पॉइंट हटा देना है, पहले तो ये पॉइंट भी हटा देना है। ठीक है, पॉइंट हटा देना है, और डिजिट की कितने के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो जब जिस डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के एक के ऊपर बार है, तो एक 9 लगाएंगे जैसे यहाँ लगाया है। और यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, वहाँ पे तो क्या था, एक ही डिजिट थी उसके ऊपर बार था, लेकिन यहाँ क्या है, एक डिजिट के ऊपर तो बार है और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो जिसका बार है उसका तो हटा के लगाएंगे 9, और बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो उसके लिए लगाएंगे 0। ठीक है, अगर मानो यहाँ तो पे एक और डिजिट होती जिस पे बार नहीं होता, तो यहाँ 00 लगाते। फिर उसके बाद एक और काम करना है कि जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है वो डिजिट माइनस और करनी है।
समझ रहे हो, ये स्टेप है। मैं और एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 25 अपॉन में 90। अब ये किसी सेम टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, 5 5 जा और 5 से 18 जा, ठीक है। तो ये इसका हो गया P अपॉन Q फॉर्म। देखो नेक्स्ट देखो 24। अब देखो दोनों पे बार है, 2 पे भी बार है और 4 पे भी बार है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 9 और इसका 9 और 0, जैसे इसमें 0 लगाई थी। 0 क्यों लगाई थी? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं था, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था, तो हमने एक 0 लगाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 24 अपॉन 99 और ये डिवाइड हो जाएंगे 3 की टेबल से। 3 8 जा और 3 से 33 जा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/99। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। 0.327 और इन दोनों पे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 327 लिखो पहले तो, ठीक है। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 तो लगा दो 9, ठीक है। जितनों पे बार है उतने 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे लगा दी 0 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस कर दिया तो 324 अपॉन 990। फिर इनको डिवाइड कर देना है, अगर किसी टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 9 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ये 2 से 16 और 2 से 2, ठीक है। और अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12। अब ये कितना हो जाएगा, 3 से 16 जा और 3 5 जा। अब ये वापस और 3 से हो रहे हैं, 3 18 जा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अभी ये डिवाइड होने बंद हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 18/55, ठीक है। अब ये जिनको डिवाइड करने नहीं आते हैं उनके लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल भी समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन इतना तो आता ही होगा सबको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम बार वाले रेशनल नंबर को, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं P अपॉन Q फॉर्म में। तो देखो रेशनल और इरेशनल बस अब यहीं तक रखते हैं, इतने काफ़ी होते हैं किसी भी लेवल के लिए, ठीक है। ये खूब जानकारी थी रेशनल और इरेशनल के बारे में, तो इसको रिपीट करें। और इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट डाल दी है चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उसका लिंक डाल दिया जाएगा इसी वीडियो में नीचे, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। चलो अब आगे बात करते हैं प्राइम नंबर की। देखो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, तो मैंने इसकी यहाँ डेफिनेशन लिख दिया कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हु हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर से क्या मतलब है, हु हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एक नंबर लिखें हम 5। अब जो 5 है इसका फैक्टर जो है, फैक्टर का मतलब 5 जो है किस किस के डिवाइड होता है। तो 5 जो है एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक 5 से ही डिवाइड होगा। लेकिन मैंने अगर 6 लिखा तो 6 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये इनके फैक्टर हैं। तो 5 के तो ओनली 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक वो खुद है। लेकिन 6 के जो हैं, 6 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 1 और खुद तो है ही और उसके अलावा 2 और फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं, और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, और 2 फैक्टर भी कौन कौन से हैं, 1 और इटसेल्फ, मतलब वो 1 से ही डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो हमारे जो प्राइम नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2। अब ध्यान रखनी है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 3 होता है, ठीक है। 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एंड डैश डैश डैश। अब ये डैश 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 जो है ये कहाँ तक है, अब ये तो आगे तक बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं अनकाउंटेबल,
तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि प्राइम नंबर की कैसे जांच करेंगे। लेकिन तुम कुछ नंबर को तो डायरेक्ट ही याद रखना, ठीक है। जो 100 तक के नंबर हैं उनको तो तुम सीधे भी याद रख सकते हो कि कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो अब तुम्हें एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम है। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी चीज़ एक और है इम्पॉर्टेंट कि जो 2 है ये इवन भी है। इवन तो समझते हो, इवन होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं। तो हमारा ये जो नंबर है ये इवन भी है और ये प्राइम भी है और सबसे छोटा प्राइम है। लेकिन बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड होते हैं। ऑड का मतलब वो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 3, 5, 7 और आगे जितने भी नंबर हैं। तो अब एक तरीका बता देता हूँ कि प्राइम नंबर का हमें कैसे याद रखना है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि जैसे 2 को याद कर लो, 3 को याद कर लो, और तुम क्या करो, जो 6 की टेबल होती है, क्या होती है? 6 की टेबल। अब जैसे मान के चलो तुमसे पूछा जाए कि 1 से और 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर लिखिए, तो क्या करेंगे? 1 से 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? देखो 2 याद रखो, 3 याद रखो, फिर 6 की टेबल तो आती होगी सब। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो मैं तुम्हें पहले बताऊं, 6 की टेबल लिख लो, 6, 12, 18, 6 की टेबल लिख लो पूरी। 24, 30, 36, 42, 48, 54, फिर 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 और फिर तो 100 के पार हो गई, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है कि तुम्हें मतलब ये एक मोटा मोटा आइडिया है, अभी हम बताने जो जा रहे हैं। देखो 6 से पहले क्या आता है और 6 के बाद क्या आता है? 6 से पहले आता है 5 और 6 के बाद में आता है 7। तो जो 6 की मल्टीपल है ना, मतलब 6 की जो टेबल है उसके लेफ़्ट राइट में ही प्राइम होते हैं, या तो दोनों तरफ प्राइम होंगे। जैसे देखो 6 के पीछे मतलब 6 के पहले और 6 के बाद में दोनों तरफ प्राइम है। फिर अब या तो अब 12 के पहले यानी कि 11 और 12 के बाद यानी कि 13, ये दोनों भी प्राइम है। फिर 18 से पहले होगा, मतलब बीच में और कहीं नहीं होंगे, बस 6 की टेबल के लेफ़्ट राइट में या तो दोनों तरफ होंगे या एक तरफ होंगे। अब जैसे 18 है तो 18 के लेफ़्ट में 17 और 18 के राइट में इधर 19, इधर भी ये भी प्राइम है। फिर 24 के लेफ़्ट में 23 और 24 के राइट में 25, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ठीक है। 24 के राइट में जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ ही हो, मतलब या तो एक तरफ होगा या दोनों तरफ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, और कहीं नहीं होगा। 6 की टेबल के लेफ़्ट राइट में ही होंगे, या तो दोनों तरफ होंगे या एक तरफ होंगे। अब जैसे 25 को देख के हमें पता चल गया ये तो 5 से डिविजिबल है, और हम तो जानते हैं कि प्राइम नंबर किसी से डिवाइड होता ही नहीं है। तो बस हमें क्या है कि अब हमसे कोई अचानक से पूछेगा कि चलो बताओ 50 और 60 के बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो हम देखेंगे 50 और 60 के बीच में क्या है? 54 है। 54 है एक, तो 6 का मल्टीपल ढूंढ लो। 54 के या तो लेफ़्ट में ढूंढो या राइट में ढूंढो, तो ये तो होगा नहीं 55, तो क्या होगा? 53 होगा। 53 प्राइम है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता। और 60 के लेफ़्ट में ढूंढ लो, 60 के लेफ़्ट में 59 है और 60 के राइट में 61 है, तो 59 भी प्राइम होता है। 59 किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो हम ऐसे करके हम अब लिख सकते हैं 30 से पहले अब क्या होगा? 29 प्राइम है, 31 प्राइम है, 30 के बाद में 36 से पहले 35 प्राइम नहीं होता, लेकिन बाद में प्राइम होता है। 42 से पहले 41 प्राइम होता है, 43 भी प्राइम होता है, 48 से पहले 47 प्राइम होता है, 49 नहीं होता। फिर 53 होगा, 55 नहीं होगा, 60 से पहले 59 होगा और 61 भी होगा, फिर 65 नहीं होगा, इसके बाद 67 होगा, तो एक नहीं होगा तो दूसरा होगा अल्टीमेटली, समझ रहे हो ना। 71 होगा तो 73 भी होगा, 71 प्राइम होगा, 73 भी होगा। फिर 77 तो नहीं होगा, 77 तो डिवाइड हो जाता है, तो 79 होगा। फिर 83 होगा, 85 नहीं होगा, इसके बाद फिर 89 होगा, 91 नहीं होता, फिर
5 नहीं होता और 97 होता है। तो देखो सारे प्राइम हमें मिल गए, कोई भी छूटा नहीं, क्योंकि और कोई प्राइम होता ही नहीं है, 6 की टेबल के लेफ्ट राइट में होते हैं। अब इसका यूज और भी आने वाला है, वो आगे हम बताते चलेंगे। क्या, अब देखो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो जब तुम इनको काउंट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये तुम वैसे भी याद रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर कितने होते हैं बिटवीन 1 to 100, चलो, और तुमसे कोई ये पूछ ले कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 50, मतलब शुरू के 50 नंबर में, 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा कितना, 15। ठीक है, 1 से 50 के बीच का पूछ लिया जाए तो सीधे याद रखो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। 1 से 100 के बीच में पूछ लिया जाए तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। ठीक है, और तुमसे पूछ ली जाए 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो वो कितने होंगे, 15। तुम यहाँ से काउंट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसे सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। और या फिर तो बहुत छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर बताइए। तो तुम बड़े आराम से देखो 6 की टेबल लिख लो 30 से और 40 के बीच वाली, तो कौन कौन से नंबर निकले 30 और 40 के बीच में, 31, 37, 2 ही प्राइम नंबर निकले। तो तुमसे अगर 1 से लेकर 100 तक के कितने भी, बस मैक्सिमम इतना ही पूछता है कि 1 से 100 तक के कितने प्राइम होंगे, 50 से 100 तक के कितने होंगे, 1 से 50 तक कितने होंगे, 40 से 60 तक कितने होंगे। तो तुम बड़े आराम से देखो, हमने सारे प्राइम नंबर लिख लिए और लिखने का तरीका भी समझ लिया कि हमें कैसे इनको निकालना होता है, और फिर हम कुछ भी हमसे पूछे तो हम बता देंगे। चलो अब अगली बात करते हैं कि अब अगर नंबर कोई बड़ा है और हमसे तब पूछ ले कि चेक करिए क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए तुम्हें एक तो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। करेंगे अब प्राइम नंबर की टेस्ट करेंगे कि जो नंबर है दिया हुआ वो प्राइम है नहीं है। ठीक है, अब जैसे 100 तक के नंबर में तो हमने ऐसे ही सीख लिया, लेकिन कोई बड़ा नंबर है और हमसे बोल दिया जाए कि ये चेक करिए क्या वो प्राइम है या नहीं है, तो 100 तक का तो हमने ऐसे ही आइडिया लगा लेंगे और हो सके तो सीधा याद भी रख लेंगे। ठीक है, वो याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बड़ा नंबर है, जैसे मैंने बोला 487, चेक करिए क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा प्राइम है या नहीं है। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, और नहीं हुआ तो प्राइम है। प्राइम का यही तो कि प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होता, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। लेकिन खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो गया तब तो वो प्राइम नहीं है, नहीं तो प्राइम है। तो अब हम चले इसको देखने कि देखो सबसे पहले ये 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब सारे प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर करके देखेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 ऐसे करके। तो हम इसको 1 बाई 1 चेक करते हुए चलेंगे कि ये किसी से डिवाइड होगा या नहीं, और चेक किससे करना है, प्राइम नंबर से। तो बात ये है कि अब हम चेक तो करते चलेंगे, मान के चलो हमें ये स्टार्टिंग में ना ही 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से हुआ, ना 5 से हुआ, ना 7 से हुआ, ना 11 से हुआ, और हमें पता नहीं चल रहा कि किससे हो रहा है या नहीं होगा। तो ऐसे तो हम चेक करते ही चले जाएंगे। ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कहाँ तक चेक करना चाहिए या कब तक चेक करें कि ये हमें पता चल जाए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, हम हर एक से थोड़ी ना डिवाइड कर करके देखेंगे। तो इसके लिए एक तरीका होता है, वो तुम्हें समझना होगा, और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा स्क्वायर नंबर आने चाहिए। और वैसे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर नंबर क्या होता है वो सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो जो नंबर हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो ये देखो कि ये किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में। अब स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे ही करके। तो तुम्हें पता होगा कि ये 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। कैसे, 22 का स्क्वायर होता है कितना, 484, और 23 का स्क्वायर होता है 529। बात समझे, मतलब ये जो है ये नहीं लिखना हमको 484 और ये हमें ये देखना है कि ये 22 के तो स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा है। तो
इधर जो है नंबर ये 22, तो 22 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या क्या होंगे वो लिख लो पहले। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, तो अगर ये इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, अगर ये इनमें से अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर ये किसी भी नंबर से आगे भी डिवाइड नहीं होगा। समझ गए बात को? तो हमें सिर्फ इन नंबरों से इसको डिवाइड कर करके देखना है। अगर इनमें से किसी से हो गया तो ये प्राइम नहीं है, और इनमें से नहीं हुआ तो फिर ये किसी और से भी नहीं होगा। तो अब चेक करेंगे, पहले 2 से देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करने पे हमें पता है इतनी डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि ये डिवाइड नहीं होगा। फिर 3, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए आखिरी की डिजिट जो है वो 2 की मल्टीपल होनी चाहिए, मतलब 2 की टेबल वाली होनी चाहिए या इवन होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 या यही सब होनी चाहिए। 3 के लिए क्या करते हैं, हम इन सबको प्लस करके चेक करते हैं। 4, 8, 12, 12, 7, 19, 19 सम हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसके आखिरी में 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 7 से क्या होता है, 7 से हम डिविजिबिलिटी रूल हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 6 जा 42, माइनस करने पे कितना आएगा 6 और 7, 7 9 जा 63, तो मतलब 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। डिवाइड होने से मतलब है पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते तो वो वैसे डिवाइड करके देख लो, जैसे मैंने ये 7 से किया है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिनको नहीं आती डिविजिबिलिटी वो अभी डिवाइड कर करके देख लो। ठीक है, स्क्वायर तो सभी को पता है स्क्वायर कैसे करते हैं। फिर 13 से देखेंगे, 13 के लिए क्या करेंगे हम, 13 से डिवाइड करके देख लेंगे। 13 3 जा 39, 9, 13 7 जा 91, तो मतलब 13 से भी ये डिवाइड नहीं हुआ। फिर उसके बाद 17 से तो हम डिवाइड करके ही देखेंगे। तो देखो, जिन नंबर को मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ उनकी तो तुम्हें टेबल आनी चाहिए। अब बाकी जो नंबर हैं ये जैसे 2, 3, 5, 11, इनकी हम डिविजिबिलिटी पढ़ लेंगे। डिविजिबिलिटी मतलब इनका हम सीधा ही पता कर सकते हैं बिना डिवाइड करे भी कि इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 17 से देखा, 17 2 जा 34, तो कितना बचेगा ये 8 जा 136 होता है, मतलब 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद क्या बचा आखिरी में 19 से हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ये किसी से भी नहीं होगा। 4 8 7, 19 2 जा 38, कितना बचेगा 10, तो 90 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 95 6 जा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो नंबर है इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या बोल देंगे, ये जो है प्राइम नंबर है। तो बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर की हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं 337। इसकी भी हम चेक करते हैं कि क्या ये प्राइम है या नहीं है। तो पहले तो हम यही पता करेंगे कि 337 जो है वो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में। अब इसके लिए तो याद करने पड़ेंगे स्क्वायर नंबर, और बहुत ईजी है तुम्हारे, मतलब तुम कहोगे कहाँ तक के याद करें, तो 30 तक के आराम से याद कर सकते हो, और उनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, भले ही तुम किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये नंबर उनके बीच में है। तो हमें 18 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। तो इनमें से डिवाइड कर करके देख लो, अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, और नहीं हुआ तो है। तब जैसे 2 से तो नहीं होगा ये डिवाइड, सीधे सीधे पता चल रहा है, क्योंकि आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। आखिरी में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 के लिए 3 से भी नहीं हो रहा, इनका सम कितना हो रहा है 7 3 10 3 13। 5 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 5 के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी में 0 या 5 होनी चाहिए। 7 से करके देख लें हम, अभी क्रॉस नहीं लगाना। 7 से देखते हैं, 7 4 जा 28, 5 बचेगा, 5 7 7 8 जा 56, देखो बच गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं होगा। 11 का कैसे पता करते हैं, डिविजिबिलिटी होती है 11 की, मगर अभी के लिए डिवाइड करके ही देख लो भले। 11 3 जा 33, ठीक है, 7 नीचे आएगा, अब ये तो डिवाइड होने से रहा। अब 13 से करके देख लो, 3 3 7, 13 2 जा 26, 7 6 जा 78 होता है, 5 जा 65 होता है। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और आखिरी में 17 से। वैसे ये प्राइम ही होगा, पर कर लेते हैं, 17 1 जा 17, 16 बचेगा,
9 × 1 53। तो मतलब देखो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्राइम है। तो अब आई होप तुम समझ गए होगे कि प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है। तो कोई भी प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है। और इससे एडिशनल मैं एक दो बातें और बता दूं। 1 जो होता है, 1 को ना तो प्राइम होता है, 1 जो होता है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि 1 को अगर कोई पूछे कि 1 क्या प्राइम है या कंपोजिट है, तो हम बोलेंगे 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो फिर क्या है, ये एक नंबर है जो इनमें से किसी भी कैटेगरी का नहीं है, इसको हम यूनिक नंबर भी बोल देते हैं। 1 इज ए यूनिक नंबर। यूनिक मतलब ये इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं होता। दूसरी चीज़ होती है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट प्राइम। तो सबसे छोटा प्राइम जो होता है वो होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। इवन प्राइम, इवन प्राइम ये मैं बता चुका हूँ कि जो एक नंबर है सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे ऑड हैं। और एक और चीज़ लास्ट में, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब जो डिवाइड हो जाता है किसी और से भी, तो वो क्या होता है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, 4। और लार्जेस्ट तो हम बता ही नहीं सकते कि लार्जेस्ट प्राइम और लार्जेस्ट कंपोजिट क्या है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे की टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।